हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नई खुशखबरी आ गई है। बायोलॉजी, जो हम लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट था, वो नियमावली से बाहर कर दिया गया था। टीजीटी में नियमावली से बाहर कर दिया गया था। तो उसमें एक नई कल आयोग की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें दिया गया है कि बायोलॉजी को भी उसमें ऐड कर लिया गया है। टीजीटी में बायोलॉजी को ऐड कर लिया गया है। तो ये सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब से ये हुआ था, नियमावली में ये आया था कि बायोलॉजी को शामिल नहीं किया गया था, तब से थोड़ी सी टेंशन बनी हुई थी। हालांकि हमारे काफ़ी लोग लगे हुए थे और उसमें रिट भी दायर की गई थी कि बायोलॉजी के लिए, और काफ़ी कोचिंग संस्थान वाले भी इसमें अपना योगदान दे रहे थे कि कैसे भी करके बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया। तो फाइनली आज ये डिसीजन आ गया है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट टीजीटी में शामिल हो गया है, बिल्कुल एलटी के जैसे। हाँ, और अब जहाँ तक लग रहा है, हो सकता है नई वैकेंसी जब टीजीटी पीजीटी की आए तो उसमें जैसे कि एलटी के जैसे बायोलॉजी को अलग और साइंस को अलग रखा गया, विज्ञान विषय के लिए अलग टीचर नियुक्त होगा और बायोलॉजी के लिए अलग होगा, जीव विज्ञान के लिए अलग होगा। तो उसी हिसाब से हो सकता है कि आयोग ये करे कि जो एलटी में जैसे एग्ज़ाम लिया जा रहा है प्री और मेंस करके प्लस जीएस, ऐसे ही हो सकता है टीजीटी में भी यही रूल लगा दे। टीजीटी पीजीटी में प्री और मेंस कर दे और जीएस भी ऐड ऑन कर दे। तो जिस किसी ने भी 2022 में फॉर्म डाला हुआ है, वो लग के मेहनत कर लीजिए, जितनी भी कम सीट हो। हालांकि उस समय भी बायोलॉजी की केवल 49 सीट ही आई थी, लेकिन अब जितनी है उन्हीं पे फाइट करनी है। और जिसने भी अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है तो वो लोग अपनी पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि देखो आयोग की तरफ से लेटर आ चुका है जिसका पीजीटी का अक्टूबर में एग्ज़ाम है, उनका एग्ज़ाम होगा। और जो टीजीटी और एलटी भरे हुए हैं, जैसे कि मैंने भी टीजीटी और एलटी भरा हुआ है, मेरा पीजीटी नहीं भरा गया है, मैंने पीजीटी नहीं भरा था। तो उसके लिए कम से कम एटलीस्ट अब से शुरू तो करिए। शुरुआत करेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, नहीं आज तो आगे से ही, क्योंकि आगे भी काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। तो यही आप लोगों से कहना था कि शुरुआत करिए जहाँ से है, जब से समझ में आए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालेंगे तो ज़रूर निकलेगा। ऐसा नहीं, हम भी हाउसवाइफ हैं और हमारे पास भी ढेरों काम रहते हैं, और हमारे भी 2 बच्चे हैं, उनको संभालना, उनको पढ़ाना, और घर के जो भी काम रहते हैं वो भी हमें करने होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पीछे कोई बैठा है काम करने के लिए, हम भी वो करते हैं, और प्लस 5 से 6 घंटे अपनी स्टडी के लिए भी निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर टाइम निकलेगा। जो टाइम हम लोग मोबाइल देखने में, रील्स देखने में या किसी से बात करने में टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं, उस समय में हम लोग अपनी स्टडी कर सकते हैं। बात किसी से कुछ दिन कम हुई तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, रील्स नहीं देखेंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, लेकिन आपने मेहनत कर ली और उस मेहनत पे अगर एक सीट आपकी हो गई तो लोग कहेंगे कि हाँ, इसने मेहनत की। नहीं तो सभी कहते हैं कि बस टाइम पास किया है, कर रही है और कुछ नहीं कर रही। और फ्रेंड्स, अपने आप को मजबूत बनाओ, हिम्मत रखो और मजबूर करो खुद पढ़ने के लिए। जो दोपहर में आप लोग 2 घंटे रेस्ट करते हैं, वो रेस्ट 1 घंटे का कर दीजिए, आधे घंटे का कर दीजिए, कुछ टाइम वहाँ से निकल आएगा। जितने बजे सोने जाती हैं, 9-10 बजे, तो 1 घंटे बाद सोइए, 1 घंटे पढ़ के सोइए, 1 घंटे
जब सारे काम निपट जाते हैं उसके बाद मैं अपने लिए 3 से 4 घंटे तो ईज़िली निकाल लेंगे। इवनिंग में का 1-2 घंटे निकाल लीजिए, 3 से 4 घंटे तो ईज़िली निकल ही जाएंगे। और कोशिश करके पढ़ाई करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके बाय फ्रेंड्स।